नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। देश के बंटवारे के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिए गए फैसले हिंदुओं के लिए अभिशाप बन गए। पहली गलती, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो पूरे मुस्लिम समाज को पाक में भेजना चाहिए था और वहां से सभी हिंदुओं को भारत में वापस बुलाना चाहिए था। ऐसा न होने का दुष्परिणाम हिंदुओं को भुगतना पड़ा। हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में नारकी जीवन जी रहे हैं। उनकी संपत्तियां वहां पर लूटी जा रही हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, उनकी लड़कियां उठा ली जा रही हैं, देश में उनकी हत्याएं हो रही हैं, जबकि मुसलमान भारत में फल फूल रहे हैं। दूसरी गलती, देश के जनमत के विरुद्ध गांधी जी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर मनोनीत किया, जबकि देश लौह पुरुष सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता था। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से नेहरू और गांधी वंशवाद का उदय हुआ, जिसने देश के ऊपर वंशवेल का उदय हुआ और देश के ऊपर उनको शासन करने का अवसर मिला, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हो गई और भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार करने की नींव पड़ गई, जिसके कारण भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार से ग्रसित हो गई। आज भारतीय राजनीति में जो भी नेता सत्ता के शिखर पर पहुंच रहा है, वह देश के विकास की चिंता नहीं करता है। वह अपने परिवार का भ्रष्टाचार के रास्ते अपने परिवार का विकास कर रहा है। इसलिए भारतीय राजनीति परिवारवादी एवं भ्रष्टाचारी बन गई। अगर हम देश स्वतंत्र होने के बाद से आज तक का एनालिसिस करें तो यह पाया जाता है कि भारत में दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बिना भ्रष्टाचार के देश के विकास के लिए सतत प्रयास किया। दूसरे प्रधानमंत्री वर्तमान में जो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, वह हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के विकास के लिए सतत प्रयास किया, देश के लिए जागते रहे, देश के लिए काम करते रहे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहे। अगर ये लोग देश स्वतंत्र होने के बाद ये लोग प्रधानमंत्री बने होते तो देश की तकदीर और तस्वीर कुछ दूसरा होता। तीसरी गलती, नेहरू जी ने सबसे बड़ी गलती किया कि देश स्वतंत्र होने के बाद सेनाओं की तैयारी में ढिलाई बरती। सेना के पास आधुनिक हथियार और साजो सामान नहीं थे। यहाँ तक कि 1962 में लड़ाई के समय में सैनिकों के पास स्नो बूट तक नहीं थे, जिसके कारण ठंड में बहुत सारे सैनिक मर गए। अगर नेहरू की ये सोच नहीं होती तो 1962 में भारत को चीन के हाथ शिकस्त नहीं मिलता और भारत के बड़े भूभाग पर चाइना का कब्जा नहीं होता। ऐसा करके नेहरू ने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। तीसरी बड़ी गलती, नेहरू जी ने तिब्बत को चीन के हाथों में जाने दिया। इससे चाइना का भारत के साथ बॉर्डर का मामला गहराया और आज तक दोनों सेनाएं आमने सामने तनी हैं। तो गांधी जी की गलती की वजह से नेहरू प्रधानमंत्री बने और नेहरू की गलती की वजह से देश विकास के दौर में
पिछड़ गया। अगर ये नहीं हुआ होता तो देश आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता, इकोनॉमी होती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने के बाद दुनिया में भारत की आवाज बात सुनी जा रही है। भारत को सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलने जा रही तथा वीटो पावर मिलने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।